गाजियाबाद में जो गैंग रेप हुआ था महिला के साथ में, आज उस केस की मैं सच्चाई बताने वाली हूँ। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस गाजियाबाद में जो लड़की है उसके साथ में जिस तरीके से गैंग रेप हुआ था, जो न्यूज आई थी, उसको लेकर के मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था। लेकिन उसके बाद में ही 24 घंटे के अंदर अंदर गाजियाबाद की पुलिस ने बहुत ही अप्रिशिएटिंग वर्क किया। यहाँ पर जो है सच्चाई पता करी इस केस की, और अंत में ये पता चला कि इस महिला ने जो गैंग रेप की एफआईआर रजिस्टर करवाई थी वो सरासर झूठी थी। क्या है ये मामला, मैं आज इस वीडियो में पूरा इस केस के बारे में आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इस केस में हुआ ये था कि जो गाजियाबाद में एक लड़की अपने भाई के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करके जब अपने घर पर जा रही थी तो उसके साथ में गैंग रेप हुआ था, ऐसा उसने एफआईआर में जो है यहाँ पर लिखवाया था। लेकिन जब पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी गई पुलिस के द्वारा, तब पुलिस को ये पता चला कि इस महिला का उन 5 लड़कों के साथ में कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा था। जो प्रॉपर्टी थी वो टोटल 56 लाख की बताई जा रही है कि जो 56 लाख की प्रॉपर्टी थी उससे रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो महिला ने, यानी कि इस लड़की ने उन 5 लड़कों के खिलाफ यहाँ पर सिविल सूट फाइल कर रखा था। वो प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती थी। और आपने ये कहावत तो सुनी होगी जी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो इस केस में हुआ यही कि जब लड़की को ये लगा कि वो जो प्रॉपर्टी है वो मैं नहीं पा सकती हूँ, वो मुझे प्रॉपर्टी लास्ट में नहीं मिल सकती है, तो मैं ऐसा कुछ करती हूँ कि जिससे मुझे सिंपैथी भी मिल जाए और मुझे लास्ट में प्रॉपर्टी भी मिल जाए। तो इसी वजह से इस महिला ने, जो महिलाओं के लिए इतने अच्छे कानून बने हुए हैं, महिलाओं के वेलफेयर के लिए यहाँ पर लॉ बने हुए हैं, उसका यहाँ पर गलत इस्तेमाल किया। और इस महिला ने ये कहा कि इन 5 लड़कों ने 2 दिन तक लगातार मेरे साथ में गैंग रेप किया, जबकि असली में इन 5 लड़कों ने इस महिला को टच तक नहीं किया था। यहाँ पर लास्ट में जब ये पता चला कि इन 5 लड़कों ने यहाँ पर महिला को टच तक नहीं किया, तो आखिर हुआ क्या था इस महिला के साथ में। तो इस महिला ने यहाँ पर जो है टोटल 3 लड़कों की हेल्प से, यहाँ पर जो है 3 लड़के बताए जा रहे हैं। पहले का नाम गौरव, आजाद और अफजाल। ये 3 लड़कों के साथ में मिलकर के महिला ने क्या किया कि एक पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी गठित करी। एक जैसे क्राइम सीन को उसने जो है यहाँ पर एक स्टोरी फॉर्मेट के रूप में तैयार किया कि तुम तीनों मुझे जो है लेकर के जाना एक बोरे में ऐसे थोड़ा सा बंद करके, और वहां पे मुझे ना रोड के किनारे ऐसे डाल के आ जाना। थोड़ी देर बाद में ये कहा कि तुम तीनों में से एक जना आएगा, मतलब कि गौरव आएगा, और गौरव यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाएगा कि देखो देखो कोई महिला है यहाँ पर, वो यहाँ पर महिला ऐसे पड़ी हुई है, और लोगों को बोलोगे कि तुम यहाँ पर सबकी ना वीडियो क्लिप बनाओ, उसकी वीडियो क्लिप बनाओ ताकि वो सोशल मीडिया पे वायरल कर सके। ये सभी प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन इन तीनों का ये कहना है कि हमारी प्लानिंग सिर्फ इतनी ही थी कि उस महिला के साथ में जो है उस महिला को ले जाकर के रोड के किनारे ऐसे कि ऐसे छोड़ देना, और उसके बाद में वहां पर जाकर के क्राइम सीन पर जाकर के उसके जोर जोर से चिल्लाना। लेकिन ये इस स्टोरी का पार्ट नहीं था कि महिला अपने ही प्राइवेट पार्ट में एक रॉड घुसा ले। इन तीनों लड़कों को भी ये नहीं पता कि महिला ने कब अपने प्राइवेट पार्ट में एक रॉड घुसा ली और कब उसने ये एलिगेशंस लगा दिए। तो जब यहाँ पर महिला को यहाँ से उठा करके जब हॉस्पिटल ले जाया गया, गाजियाबाद के हॉस्पिटल, तो यहाँ पर महिला ने अपना मेडिकल करवाने से मना कर दिया। तभी पुलिस को थोड़ा सा शक हो गया था कि ये महिला यहाँ पर मना क्यों कर रही है मेडिकल करवाने से। वो बार बार यहाँ पर जोर जबरदस्ती कर रही थी कि मुझे जीटीबी अस्पताल लेकर के चलिए दिल्ली का, मैं वहीं पर जाकर के मेडिकल करवाऊंगी। जबकि यदि किसी महिला के साथ में जेन्युइनली ऐसा कुछ होता है, गैंग रेप होता है या ऐसी इस तरीके की हैवानियत होती है, तो वो महिला इतने शॉक में होती है, इतने सदमे में होती है कि वो ये डिसीजन ही नहीं ले सकती है, इतना डिसीजन नहीं ले पाती है कि उसे कौन से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, उसका इलाज सही हो रहा है नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पर कॉन्शियस माइंड था, क्योंकि इसकी ये पूरी प्लानिंग थी। इस वजह से यहाँ पर जब पुलिस को ये शक हुआ कि ये महिला जो है बार बार जबरदस्ती क्यों कर रही है जीटीबी अस्पताल ले जाने के लिए, तो उसके बाद में पुलिस ने साइलेंटली अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। और जब जीटीबी अस्पताल इस महिला को लेकर के गए, तो महिला ने पहले से ही डॉक्टरों को ये कह दिया था कि यहाँ पर ये कह देना कि मेरे साथ में यहाँ पर सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है, रेप हुआ है।
इसके बाद में जीटीबी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ ने यही कहा कि यहाँ पर इस महिला को प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लग रहा है कि इसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। बाकी इसको इंटरनल इंजरी आई है नहीं आई है वो अभी हम जांच करेंगे। और जब महिला की प्राइवेट पार्ट से साइमन कलेक्ट करने की कोशिश करी गई, यहाँ पर जब एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश करी गई जब मेडिकल स्टाफ के द्वारा, तो वहां पर कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला, कुछ भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ जो ये देखने पर ऐसा कहा जा सके कि इस महिला के साथ में कुछ गैंगरेप हुआ है। महिला ने खुद ही अपने प्राइवेट पार्ट में इंजरी कमिट करी है, ऐसा महिला ने खुद ही उन डॉक्टर को कहा। इसके बाद में ही जब पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन करी तब पता चला कि यहाँ पर महिला का उनके साथ में कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, जिसे लेकर के महिला ने उन 5 लड़कों के खिलाफ ये सीरियस टाइप ऑफ एलिगेशंस लगा दिए। फिलहाल गाजियाबाद की पुलिस ने इस महिला को अरेस्ट कर लिया है और इसके साथ ही इसे जेल भेज दिया है। तो ये है पूरा केस। इस केस की सच्चाई ये है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ये क्लियर करना चाहूंगी कि जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तभी भी मैंने जो सारी इन्फॉर्मेशन दी थी उस पर मैंने यहाँ पर क्लियर करा था उस वीडियो में कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ वो सभी पुलिस एफआईआर के अकॉर्डिंग ही है। आज का भी वीडियो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि ये भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली है उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके साथ ही मुझे इस बात का बहुत ज्यादा नाराजगी है, बहुत ज्यादा गुस्सा भी है, क्योंकि हम जब हमारे देश में महिलाओं की स्थिति को और बेहतर करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए इतने सारे कानून हैं, उनकी वेलफेयर के लिए है, लेकिन ऐसी न जाने कितनी सारी महिलाएं हैं जो ऐसे कानूनों का गलत इस्तेमाल करती हैं। जब हम हमारी हिस्ट्री को उठा करके देखते हैं तो हमारे इतिहास में भी ये है कि महिलाओं के साथ में कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। लेकिन महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे लॉ बनाए गए, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम हो गया, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो गया, और भी बहुत सारे कानून बनाए गए। इसके बाद में जो हमारा आईपीसी है, आईपीसी में भी जो निर्भया का केस हुआ था उसके बाद में उसमें भी अमेंडमेंट कर दिए गए ताकि महिलाओं की स्थिति और बेहतर हो सके। महिलाओं के साथ में इस तरीके का यदि कोई घिनौना अपराध करता है तो उसे सख्त से सख्त यहाँ पर सजा दी जा सके। लेकिन शर्म तब आती है यहाँ पर कि जब लड़कियां उनके वेलफेयर के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनके खिलाफ उनका जो है गलत इस्तेमाल करती हैं। जबकि आप आईपीसी का सेक्शन 375 देखेंगे तो 375 में ये लिखा हुआ है क्लियरली कि अ मैन कैन कमिट अ रेप ओनली, मतलब केवल एक आदमी ही रेप कर सकता है लेकिन एक महिला रेप नहीं कर सकती है। यहाँ पर हमारे कानून में ये विरोधाभास भी है कि यहाँ पर महिलाओं को तो बहुत सारे अधिकार दिए हैं और आज के टाइम में महिलाएं उन सभी अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जब हम एक दूसरी तरफ देखें तो लड़कों के लिए बहुत कम कानून बने हुए हैं और इसी वजह से हमारे देश में, हमारे इंडिया में ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि लड़कियां लड़कों को गलत तरीके से फंसाती है। जबकि हमारे कानून में भी अमेंडमेंट होना चाहिए, सेक्शन 375 में भी यहाँ पर अमेंडमेंट होना चाहिए ताकि ये हो सके कि यदि कोई महिला किसी आदमी का रेप करती है तो यहाँ पर महिला को भी उसी तरीके की पनिशमेंट दी जा सके जिस तरीके की यहाँ पर पुरुष के लिए पनिशमेंट दी हुई है सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत। ये जो पूरा इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट को देख के मुझे एक मूवी याद आ रही है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस महिला ने वो मूवी देखी होगी सेक्शन 375। इस मूवी का नाम है सेक्शन 375। इसमें अक्षय खन्ना ने एक्टिंग करी है। इसमें हुआ ये था कि एक महिला ने अपने बॉस के खिलाफ यहाँ पर रेप के एलिगेशंस लगाए थे। इसके साथ ही महिला के साथ में जबकि जेन्युइनली कुछ भी रेप नहीं हुआ था, महिला ने क्या किया था, अपने ही प्राइवेट पार्ट में खुद ही इंजरी कमिट कर दी थी। यस, यहाँ पर मतलब लड़कियां इस तरीके का काम कर सकती हैं कि वो खुद ही अपने प्राइवेट पार्ट में इंजरी कमिट करके वो ऐसा शो करती है कि हमारे साथ में गैंग रेप हुआ है या फिर हमारे साथ में रेप हुआ है। ये पूरा जो सीन है, ये जो पूरा केस है वो उसी मूवी की याद दिलाता है। उस मूवी को आप भी जाकर के दे सकते हैं। उस मूवी की मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके उस मूवी को देखिएगा तो कहीं ना कहीं आप इस केस को उस मूवी से रिलेट कर पाएंगे। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक महिला जिसके वेलफेयर के लिए यहाँ पर कानून बने हैं वो उन कानूनों का गलत इस्तेमाल करती है। मैं इस वीडियो के थ्रू ये अपील करना चाहूंगी कि ये जो लड़की है, ये जो महिला है जिसने ये घिनौना अपराध किया है, जिसने ये सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं उन 5 लड़कों के खिलाफ, इस महिला को सिर्फ
3 महीने की सजा या फिर 6 महीने की सजा या 1 साल तक की सजा देकर के नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि उन्हें सिर्फ इस महिला को केवल इतनी कम सजा दी जाएगी तो आने वाले समय में लड़कियों में भी ये खौफ नहीं रहेगा, लड़कियों में भी ये डर नहीं रहेगा कि वो झूठी एफआईआर रजिस्टर करवाने से नहीं डरेंगी। वो न जाने ऐसी कितनी सारी झूठी एफआईआर रजिस्टर करवाएंगी जिसकी वजह से न जाने कितने बेगुनाहों को सजा हो सकती है। ये तो यहाँ पर गाजियाबाद की पुलिस जो है वो बहुत ही अप्रिशिएटिंग वर्क किया कि यहाँ पर 24 से 48 घंटे के अंदर पूरा केस ही सुलझा लिया और इस तरीके से उन 5 जो आरोपी जो बताए जा रहे थे वो बच गए। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, जैसे ही हम रेप की केसेस सुनते हैं, जैसे ही हमें न्यूज में सुनने को मिलता है कि यहाँ पर रेप हुआ, तो हमारे मन में एक ऑलरेडी एक स्टोरी फॉर्म हो जाती है, हमारे मन में एक चीज आ जाती है कि इसने रेप किया, यस इसको तो फांसी की सजा दे दो। लेकिन हमारे कानून में ये बहुत अच्छी बात है कि जब तक पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, तब तक पूरी यहाँ पर जो है जांच पड़ताल नहीं हो जाती, तब तक किसी भी अपराधी को यहाँ पर सजा नहीं दे सकता है। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उन सभी लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आप सभी सामने आए और आकर के इस लड़की के खिलाफ आवाज उठाएं। इस लड़की को जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में लड़कियां इस तरीके का अपराध करने से पहले 10 बार सोचें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।